गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा VMOU के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 की इकाई 3 भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां के अंतर्गत VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न के अंतर्गत दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 5 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए शुरू करते हैं। भक्ति काल के प्रमुख कवियों का परिचय देते हुए भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कबीरदास। कबीरदास जी शक्ति काल के निर्गुण शाखा के संत काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ। कबीर का लालन पालन नीरू जुलाहा द्वारा किया गया। इनकी मृत्यु मगहर में संवत 1575-1518 ईस्वी में हुई। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने वाले थे। उनका मानना है कि उस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान द्वारा संभव है। कबीर की भक्ति अनन्य भाव से संपन्न है, जिसमें जाति पाति का भेद नहीं है। कबीर ने भक्त और ईश्वर के संबंध को माता पुत्र आदि रूपों में कल्पित किया है। कबीर सहज भक्ति की बात करते हैं। सहज वह अवस्था है जिसमें मनुष्य सरलता से विषयों का त्याग कर सके। बीजक कबीर की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमेनी। कबीर के ग्रंथों की संख्या 57 तक मानी है। साखी उपदेश व अध्यात्म की शिक्षा से संबंधित वर्णन। सबद योग साधना एवं भक्ति भाव संबंधित वर्णन। रमेनी दार्शनिक विचारक संबंधित वर्णन। मलिक मोहम्मद जायसी जन्म 1492 ईस्वी में। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह का विवाहेतर जीवन का वर्णन है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ निम्न है। अखरावट दर्शन ग्रंथ है, जिसमें फारसी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है। 2 आखिरी कलाम कुरान पर आधारित प्रलय से संबंध कलाम है। 3 कहरनामा आध्यात्मिक विवाह के साथ कहार जाति से संबंधित है। मसलानामा ईश्वर भक्ति व प्रेम निवेदन है। 5 चित्ररेखा सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी
पद्मावती के प्रेम विवाह तथा विवाहोत्तर जीवन का वर्णन है। पद्मावत ठेठ अवधी भाषा रचित महाकाव्य है। फारसी की मनस्वी शैली में रचित पद्मावत में कड़वकबद्ध पद्धति, दोहा चौपाई, 7 चौपाई के बाद एक दोहे का क्रम का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास महान समन्वयकर्ता लोकनायक थे। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव